अहमर का दिया जोड़ा पहने बालों के दरमियान से मांग निकालकर साइडों से छोटी छोटी चुटिया किए फूलों के जेवर पहने, हल्का सा फाउंडेशन गोरी रंगत पर लगाए, सुनहरी आंखों पर मस्कारा लगाए, पिंक लिप ग्लोस लगाए, आसमान से उतरी परी लग रही थी। इसे महम रिमशा को खूब आंखें दिखाकर हैवी मेकअप से बाज रखने को कहा था। लेमन कलर का लहंगा कुर्ती पर रेड स्टोन और सोने की तारों से लगी नक्शी ईमान सरापाए क्यामत बनी खड़ी थी। कितनी देर वो दोनों भी महबूत इसे देखती गई थी। ईमान ड्रेसिंग के सामने बैठी नजरें झुकाए अपने दिल की धड़कनें शुमार कर रही थी। रिमशा इसका दुपट्टा सेट कर रही थी, जबकि महम इसके मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। दफातन महम के फोन की मैसेज टून बजी थी। मुलानी को मुझसे पहले कोई ना देखे महम, अहमर का मैसेज जगमगा रहा था। महम ने मुस्कुराहट दबाई थी और जल्दी से ईमान का दुपट्टा सेट किए धड़ाधड़ तस्वीरें बना डाली। क्या कर रही हो? तस्वीरें? महम ने आंखें पटपटाई। क्यों? तुम्हारे मियाँ कह रहे मुझसे पहले कोई ना देखे, वही कर रही हूँ। जबकि ईमान बस घूर कर रह गई थी। महम बिना कोई असर लिए ढेर सारी मुख्तलिफ एंगल से ली गई ईमान की पिक सेंड कर चुकी थी। बस अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? आपकी बेगम को हल्दी लगाने वाले हैं सब। महम ने कहते फोन रखा। ईमान को देखा जो लर्ज से हाथ मरोड़ रही थी। चलो लड़कियों, कितनी देर है? विधि, सरिश, समरीना बेगम सजल के साथ ऊपर आई थी। माशाल्लाह, मेरी बहू तो चांद लग रही है। अल्लाह नजरें बस से बचाए। बीजी ने आते बिलाई लेना शुरू कर दी थी। सबका यही हाल था। ईमान को प्यार करके इसे साथ लिए वह सब नीचे बढ़ी थी। वहीं दूसरी जाना मौजूद किसी का दिल धड़कना भूल गया था। इतना हुस्न, इतना प्यारा महबूब, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी पाकीज़ा लड़की इसके रूप में अहमर का सुकून चैन गारत कर गई थी। दिल इसकी जानब हमक रहा था। कोई ना देखे इस रूप में इसकी मुलानी को, बस वो हो, पर हाय ये रस्में। अहमर का दिल किया सब कुछ तहस नहस कर थे। भले ये फंक्शन औरतों का है, पर वो क्यों देखे इसकी मुलानी को? इसे देखने, तारीफ करने, सराहने के सारे हक सिर्फ अहमर के पास है। और रहने तो थे, क्यों ये रस्में हैं? अहमर का दिल तेज से धड़क रहा था। वह हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी पर टकाए यकटक सा इसे देखता गया था। वेट मुलानी, इंतजार कर, कल मेरी जान की तारीफ करूंगा मैं। वो जज्बात से भोजल आवाज में सरगोशी करता इसकी तस्वीर को गौर से देख रहा था, जिसमें ईमान महम को घूर रही थी। महम और इमशा ने पीले फ्रॉक और साथ लाइट पिंक भारी दुपट्टे पहन रखे थे। दोनों ने लाइट सा मेकअप किया हुआ था। इंतहा की प्यारी लग रही थी। ईमान को झूले में बिठाकर बीजी ने ढेरों पैसे वार डाले थे। बारी सबने रस्में की थी। ईमान हल्दी में रची काफी प्यारी और मासूम सी लग रही थी। रूप टूट कर आ रहा था। वहीं सब बाकी नाच गाने में लगी हुई। राहत फतेह अली का सॉन्ग धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के एडिटोरियम में बज रहा था। लड़कियां इस पर झूमती गाती साथ ईमान को रच रच कर हल्दी लगा रही थी, जबकि इस सब के बीच छोटा लड़का सोमी सबकी मूवी बनाने में मगन था। सिर्फ वह सोमी था जिसे अहमद ने इजाजत दी थी कि इस मुलानी की वीडियो बनाता रहे, जिस काम को इसने बाखूबी अंजाम दिया था। ईमान को हल्दी लगाने के बाद इसे कमरे में ले आई थी, जबकि लॉन्च में अब मर्द हजरात भी आ चुके थे। सब बैठे खाने से इंसाफ करते, साथ बातों में मगन थे। बाकी मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ फैमिली वाले ही थे। हमदानी फैमिली, रिमशा की फैमिली, जबकि दुरानी फैमिली हल्दी लगाकर जा चुके थे। जरिश ने बहुत कोशिश की थी रुकने की, पर बुरहान के आगे एक न चली। अपनी बीवी का सलोना रूप देखकर इसकी तारीफ किए बिना ना रह सका था, जिसके लिए जरिश का घर जाना जरूरी था। तभी जरिश रूहानसी सी बुरहान के साथ गाड़ी में आकर बैठी थी, जबकि महम हसन, बीजी वजहाज साहब पहले जा चुके थे। रिमशा सजल ने आवाज दी थी, जी भाभी जाओ जरा जाजब को तो बुलाओ, खाना आकर खा ले। वो तो समीर भाई के साथ हैं। हाँ समीर तो अंदर ही है, पर जाजब कब से बाहर काम में लगा हुआ है था, बुलाओ इसे। सजल ने फिर से कहा। रिमशा मुंह बनाती लॉन में आई थी। उस दिन जाजब ने इसकी काफी इज्जत अफजाई कराई थी। नतीजतन रिमशा ने खुद अपना हाथ आगे करके दोबारा से रिंग पहनी थी और रिमशा ने जाजब को बुलाया था। ओए डैनो, जबकि जाजब जो बाहर खड़ा रात के फंक्शन की सेटिंग करवा रहा था। रिमशा की आवाज पर चौंका। क्या है पॉलर? जाजब ने आंखें दिखाई थी, क्योंकि सब अपना काम छोड़कर इनकी जानब मतवजा हो चुके थे। चलो अंदर,
हुक्म सादर करते अंदाज में बोली थी। क्यों? भाभी बुला रही हैं। ओ, तो तुम मुझे बुलाने आई हो? वाह, मतलब कि तुम मुलाजमा बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। जाज़ब इसे सुलगा गया था। व्हाट रबिश। आए बड़े मुंह धोकर रखो अपना। आओ अंदर, रिमशा आंखें दिखाती बोली थी। नहीं आ रहा, चलो निकलो। अब जाज़ब इसकी धौन जमाने पर दांत पीसता बोलता दूसरी जाना बढ़ गया था। तुम डायनासोर, निकलो किसको बोला था? रिमशा तनफन करती इसकी जाना बढ़ी और जोर से इसके कंधे पर हाथ मारा। तुम्हारी तो ये क्या तरीका है बदतमीज लड़की। जाज़ब भिपरा शेप बना पलटा और इसका बाजू से दबोचा था। तुमने किसे कहा निकलो? हाँ चलो अंदर, तुम्हें तो मैं लेकर जाऊंगी। आज तुम मेरे मुलाजिम बनोगे। रिमशा आंखें दिखाती बोली। जाओ यार, दिमाग ना खराब करो। जाज़ब ने हाथ झटके थे कि रिमशा लड़खड़ा कर तवाज़ुन बरकरार न रखते जमीन पर गिरी थी। तुमने मुझे धक्का दिया? छिपकली रिंगू, यहाँ से काम करने दो, सब देख रहे हैं। जाज़ब उकता कर बोला था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रिमशा तनफन करती उठी और आओ देखा ना ताओ देखा। जाज़ब के घने जेल से सेट बाल मुट्ठी में दबोच लिए थे, जबकि वहां काम करने वाले मुलाजिम हक्का धक्का से मुंह खोले दोनों को देखते गए। ए लड़की, छोड़ो मेरे बाल। जाज़ब शर्मिंदा सा दांत पीसते बोला था। सोमी सजल के कहने पर इनको बुलाने आया था। आगे से इनकी लड़ाई देखकर छोटे छोटे हाथ मुंह पर रख कर खिखी करने लगा। नहीं चलो अंदर, अब तुम ऐसे ही जाओगे मेरे साथ। रिमशा हाँफती हुई बोली थी और जहाँ जाज़ब की बस हुई थी। नहीं जाता पागल लड़की। जाज़ब इसके बाल मुट्ठी में पकड़कर धारा था, जबकि मुलाजिम हाथों से सामान गिराए मुंह खोले इनको लड़ता देख रहे थे। तो कभी एक दूसरे को देखते। छोड़ो मेरे बाल डायनो वैशी। अपने बाल जाज़ब की मुट्ठी में देख रिमशा का चेहरा लाल भंभुका हुआ था। पहले तुम छोड़ो छिपकलियों की सरदारनी, कचरा रानी। दोनों एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े झिला रहे थे। वहीं सोमी हाथ में कैमरा पकड़े इनकी वीडियो बनाने में लगा था। आह लोफर आदमी, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। पहले तुमने मेरे जेल से सजे हेयर ना सिर्फ खराब किए बल्कि तशद्दुद भी किया। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जाज़ब कहाँ पीछे रहने वाला था। वाह जाज़ब मामू, आप जीत रहे हैं। रिमशा मामी हार रही हैं। सोमी चहकर बोला था। रिमशा का रहा सहा सुकून भी तहस कर चुका था। ये छोटे चूजे, अपने मुर्गे मामू को दूर करो, नहीं तो आज ये कत्ल हो जाएगा मेरे हाथ से। रिमशा जाज़ब के बाल मुट्ठी से जकड़े सोमी से बोली थी। और मैं तुम्हारा चेहरा मेकअप से आरी कर दूंगा। मुर्गी, अगर तुमने मुझे या मेरे पार्टनर को कुछ कहा तो? जाज़ब खूंखार नजरों से रिमशा को देखकर बोला था। हाथ हनूस बालों में उलझे हुए थे। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। रिमशा झटपटाई थी। दोनों हाथ से जाज़ब के बाल नोच डाले थे। आह जाहिल लड़की, तुम अपने होने वाले शोहर को गंजा करना चाहती हो? मैं तुम्हें दीवार में फिट कर दूंगा। फोड़ औरत। जाज़ब दर्द की शिद्दत से चलाता इसे यूं ही धकेल कर दीवार के साथ पिन कर चुका था। क्या हो रहा है ये? तभी वहां सब इन औरतों की आवाजें और लड़ाई सुनकर पहुंच चुकी थी, जहां दोनों एक दूसरे को खड़े खूंखार नजरों से घूर रहे थे। ये क्या बचपन है? रिमशा छोड़ो इसे। रिमशा की मां चलाई थी। ये क्या बदतमीजी है? जाज़ब छोड़ो बच्चे के बाद। जवाब साहब अपने नालायक बेटे को घूरते बोले थे। डैड, जाज़ब मन बनाया पर बाल फिर भी न छोड़े थे। रिमशा सुना नहीं? मॉम, इससे पहले मेरे बाल पकड़े। व्हाट, तुम झूठ बोल रही हो। जाज़ब ने दांत कचकचाए थे, जबकि बाकी सब मुस्कुराते हुए बड़ी फुर्सत से एंजॉय कर रहे थे। सबसे आगे सोमी साहब थे जो इस मोमेंट को कैप्चर कर रहा था। तुम दोनों छोड़ो एक दूसरे के बाल। सदर परेशानी के आलम में आगे बढ़ी इनको छुड़ाना चाहा। नहीं सदर, आज मैं इस डायन को नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत तंग किया है। जाज़ब मध्यम आवाज में बोला कि आवाज इन तीनों तक ही रही थी। बट तुम बागड़ बिल्ले, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। रिमशा भी इसी के अंदाज में तिलमिला उठी थी। क्या खुसर फुसर हो रही है, छोड़ो रिमशा। अब की बार इसकी माँ ने तनबीह की थी। तभी रिमशा चाहो नचार गुस्से से घूरती से छोड़ गई थी, जबकि जाज़ब ने मुस्कुराकर बड़े आहिस्ता अंदाज में एक बार तो इसके सर को पूरा झुलाकर तब छोड़े थे। रिमशा की सी कर रह गई थी। तुम्हें जरा शर्म है जाज़ब? ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे थे? उम्र देखो अपनी, कद देखो, और इस मासूम से क्या बैर पाल लिया तुमने। फवाद साहब झाड़ पिलाते बोले थे। डैड, अब मासूम लफ्ज की तौहीन तो मत करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाज़ब दोनों हाथों से बाल सेट करता बोला था, जबकि सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी। वही रिमशा नाक की नथने फुलाकर जाज़ब को ऐसे घूर रही थी गोया खा जाएगी। इसे ऐसे नहीं देखो तुम, सही कह रहा है बच्चा। मॉम, बच्चा? ये लंबा तगड़ा इंसान आपको बच्चा लग रहा है? ये लफ्ज बच्चे पर तशद्दुद हो रहा है।
रिमशा भुना उठी थी। अब की बार सब ने कहका मुश्तरका था। वाह यार जाज़ब, कमाल कर दिया तुमने, क्या लड़ाई थी। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ जब ये मैदान हमारे घर में सजा करेगा। ज़ुहैब इसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराती आवाज में बोला था, जबकि समीर कब से खड़ा खामोशी से ये सब मुलाहजा कर रहा था। अगर जंग से फुर्सत मिल गई हो तो अंदर आने का शर्फ बख्शेंगे जाज़ब साहब। समीर ने खफीफ सा तंज किया था। समीर इसकी काफी अच्छी तो नहीं बनती थी, पर बेहतर बोर्डिंग हो गई थी, जिसमें ज्यादा हाथ जाज़ब ही का था। इसे सॉरी कर सब बातें क्लियर कर दी थी। अब समीर के दिल में इसकी जानब से सारे डर और धड़के खत्म हो गए थे। यस व्हाई नॉट। जाज़ब ने झुककर सोमी को उठा लिया और रिमशा को आंख विंक करता समीर के पीछे हो लिया, जबकि बाकी सब भी बातों में अंदर बढ़े थे। इसी दौरान रिमशा के वालदा इसे खूब डांट पिला चुकी थी, जबकि बाकी खवातीन रिमशा की उदास शक्ल पर फक्त तसल्ली देकर रह गई थी। जब से इनका रिश्ता हुआ था इनकी लड़ाइयों से सब वाकिफ थे, जानते थे कि दोनों एक दूसरे को सामने लाकर बच्चे बन जाते हैं। कभी किसी ने इनको मना नहीं किया था, अलबत्ता एंजॉय जरूर किया था। ये दोनों वहां थे जहां मिलते वहां इनकी ज़बानी कलामी जंग शुरू हो जाती। इस पर कुछ मजीद स्टेप बढ़ाए गए थे। व्हाइट कुर्ता शलवार पहने ममुगरू शहजादा बला का हैंडसम लग रहा था। गोरी रंगत में सुर्खी घुली हुई थी कि गुस्से का सबूत था। गला भी लब बेबस किए, काली सहराना आंखों में खफकी लिए वो चिड़ा चिड़ा सा बैठा था। अंदाज ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करने वाला था। भूरी ब्रीड पर जा बजा हल्दी लगी थी। बाजों के कफ कूनियों तक फोल थे। इन पर भी बीजी ने हल्दी लगा दी थी, जिस पर अहमर खफा सा हो गया था। शहजादों जैसी आन बान वाला अहमर बुरहान और जरिश को मल्तजी निगाहों से देख रहा था। इसकी जान छुड़ाए नहीं तो सब उल्ट देगा। क्या कर रहा है, तमीज से लगाना। अहमर इसकी हल्दी से भरे हाथ देखकर वार्निंग देता बोला था। ना तो फिर क्या करेगा तू। हसन ने आंखें दिखाई थी। मैं तुझे पीस कर हल्दी में मिक्स कर दूंगा, अहमर झुंझला कर बोला था, क्योंकि अभी सब औरतें जो कुछ देर पहले आई थी ना, रच कर अहमर के चेहरे पर मेहंदी लगा गई थी। दूल्हे को रूप टूट कर आए और अहमर कड़वा घूंट पी कर रह गया था। इसकी बेबसी का सब खूब फायदा उठा रहे थे। लेडीज के बाद अब मर्द हजरात की बारी थी, जिनमें हसन आखिरी नंबर पर था। अहमर इसके हाथ यूं देखकर तप उठा था। बाकी सब ने चुटकी के बराबर लगाई थी। हसन की तो रग रग से वो वाकिफ था। तभी कड़वे तेवरों से बोला था, चल वो बात की बात, पहले जरा तू हल्दी से रंग जा बेटा। हसन ने डराने वाले अंदाज में हाथ इसके आगे किए। हसन न कर, अहमर चिढ़कर बोला था। ए हट, मेरे यार की शादी है तो मैं तेरी कोई नहीं सुनने वाला। ज्यादा बोला तो इसका सामान भी है मेरे पास। हसन बतीसी निकाले जंप लगाकर आगे बढ़ा। दोनों हाथों से अहमर की बस नजर आने वाली आंखों को भी छुपा डाला था कि हल्दी इसके चेहरे और गर्दन पर लगा दी थी। हसन, अहमर धड़ा था। फिलहाल तो अपना शेरों वाला रूप अंदर रख, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। जब ही हल्दी से भरा बॉल उठाकर अहमर के सर पर उलट दिया, दौड़ लगा थी। ये यहाँ हुआ था, अहमर का मीटर शॉर्ट हुआ था। हसन रुक, मैं कहता हूँ रुक जा कमीने। अहमर की गंभीर गुस्से से भरी आवाज गूंजी थी। सब कह के लगाते दिलचस्पी से इन दोनों दोस्तों को देख रहे थे। अब सीन यूं था कि ऑडिटोरियम पर मेरे यार की शादी वाला सॉन्ग फुल धुन में बज रहा था और वो दोनों मेहमानों को सबको नजरअंदाज किए सोफों के गिर्द भाग रहे थे। ना यारा, आज तो हमारा दिन है तुझे जलील करने का, है ना गाइस। हसन ने सबसे तायद चाही थी। यस, सब लड़कों को कोर्स में आवाज आई थी। तू भूल रहा है कि तेरी शरक मेरे घर। अहमद ने जुमैनी बात की थी। हसन गड़बड़ा गया और महम को देखा, जो सबके सामने शर्म से नजरें झुका गई थी। हाँ तो ये क्या, रुक जा वहीं, नहीं तो मैं तेरा बड़ा कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी कर, आज तेरी नहीं सुनने वाला। हसन जिगरा बड़ा कर बोला कि अहमद के पीछे बुरहान को दबे कदमों आता देख चुका था। अहमद टिश्यू से अपना चेहरा गर्दन साफ कर रहा था, जबकि सर पर पड़ी हल्दी कुछ नीचे लड़क चुकी थी, कुछ बालों से चिपक गई थी। तभी बुरहान, ज़ुहैब और जाज़ब ने हल्दी से भरे हाथ लिए अहमद पर धावा बोल दिया था। वहीं इसके कजन भी अहमद पर चढ़ दौड़े थे। हसन को तो फिर मौका ही मिल गया था। सबने अहमद पर हल्दी यूं रगड़ी कि इसका दिल चाहा कि एक एक को उठाकर बाहर पटक दे। कुछ ही देर में वो सारा का सारा हल्दी का हिस्सा बन चुका था। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन, गुस्से की शिद्दत से अहमद गुर्रा उठा था। पहले हमसे तो बच मेरे यार,
हसन पुरशौक नजरों से इसकी तस्वीर बनाता अपनी लिटिल बहन ईमान साहबा को सेंड कर चुका था। सब मजे से इनकी नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। सर जी अपनी गर्दन पर इसकी गर्म सांसें महसूस करके जरिश खुद में सिमटी थी। मत उतारो इन्हें, बोझल आवाज में बुरहान इसके हाथ रोक गया था। वो भी मेहमानों से फारग होकर कमरे में आई थी कि बुरहान जो बेड पर नीम दराज सा इसी के इंतजार में था, उठकर इसके पास आया। क्यों? मैंने तारीफ करनी है, वो मिरर में इसकी आंखों में झांक कर मायनी खेजी सा बोला था। तबकि जरिश का चेहरा सुर्ख हुआ था। मुझे नींद आ रही है, जरिश मन मनाई थी। अभी नहीं, उसको सीने से लगाए भारी आवाज में बोला था। जरिश भी मुस्कुरा के इसके गिद्ध हसार बांध कर इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। दोनों की धड़कनों में इंतशार बरपा था। बुरहान ने हाथ बढ़ाकर इसके बालों को आजाद किया था। मोती के फूल टूटकर फर्श पर गिरे थे, सिल्की बाल लहराकर पुश्त पर बिखरे थे। बुरहान ने इसके सर पर लब रखे और हाथ से इसके बाल सुलहाने लगा। तबीयत ठीक है? फक्रिया अंदाज में बोला था। जी। जरिश इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बोली थी। बुरहान एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरा इसके बालों से निकाल कर इसकी कमर पर सुलहाता पेट पर रखा था कि जरिश ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोची थी। मेरा बीबी कैसा है? सरगोशी में बोला था। ठीक, जरिश कांपती आवाज में बोली थी। घर में शादी का माहौल है, तुमने कोई काम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखना है। बुरहान इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिए समझा रहा था, जबकि जरिश मिटे मिटे मेकअप में नजरें झुकाए। बुरहान के जज्बात मजीद बढ़ा गई थी। इसने आहिस्ता से इसके गले से दुपट्टा निकालकर दूर उछाला था। जरिश ने हरासा नजरों से इसे देखा था। बुरहान की नजरों का पैगाम समझकर वो खुद में समटने लगी थी। इसने एहतियात से जरिश की ज्वेलरी निकाली थी। इस दौरान वो निगाहें झुकाए किसी गुड़िया की मानत एक ही जगह खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। बुरहान ने इसे शिद्दत से खुद में भीजा था। इसकी गुलाबी चीक्स को लबों से छुआ था कि जरिश की पलकें लर्ज उठी थी। बुरहान, वो हिम्मत जमा करती तेज होती सांसों में बोली थी। चुप रहो मेरी जान। उसके लबों पर उंगली रखकर गंभीर आवाज में खामोश करवा गया था। बुरहान ने इसके मरमरी वजूद को नरमी से अपनी बाहों में उठा लिया था। बेड पर लटाते हुए इसने इसका सर तकिया पर रखा और इस पर घटा की मानत छा गया था। जरिश का नाजुक सरापा इसके नीचे तपसा गया था। उसके हाथों को अपने हाथों में कैद किए अपना चेहरा इसके चेहरे के हद दर्जा नजदीक लाया कि बुरहान की गर्म सांसों की तपश से जरिश का चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। वो आंखें जोर से नीचे इसकी कैद में पड़ी थी। चेहरा शर्म के मारे सुर्ख अनारी हो गया था। बुरहान ने तशना लब इसकी पेशानी पर रखे थे। कान की लो को दांतों में दबाए दिल फरेब अंदाज ने सरगोशी की थी। है तेरी अनायत, तुझसे मिली है होंठ पे मेरे हंसी जो खिली है, इसे मेरा चेहरा छुपा भी ना पाए। तुझे पाके हासिल हुई है जो खुशी, जिस बात से चूर भोजल आवाज में सरगोशी करता उसके नाजुक पंखुड़ियों जैसे लबों पर झुका था। गिरफ्त में इतनी शिद्दत और जुनून था कि जरिश तड़प उठी थी। बुरहान की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। जरिश की सांसें अबतर हो रही थी। कुछ देर बाद वो शिद्दत भरी गुस्ताखी कर दूर हुआ। उसके चेहरे पर हया की लाली देख बुरहान गहरा मुस्कुराया था। बुरहान, मुझे बेहंगाम होती सांसों के माबैन बोलने के लिए लब वाही किए थे कि बुरहान एक बार फिर से इसके लफ्जों का गला घोंट गया। हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑफ कर इसके मखमली सरापे को खुद में समेटा तो इसके जज्बात के ठाठा मारते समंदर में तिनके की मानत बहती चली गई।